जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने का काम, केवल सस्ती टीआरपी पाने का काम ये इल्तिजा मुफ्ती जो है इस ट्वीट के माध्यम से लेना चाहती है। जब कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसके अंदर भगवान का क्या रोल है? भगवान का नाम बीच में क्यों लिखा गया? श्री राम के नारे को बीच में न लाए। ये हिंदुओं के दिलों के धड़कन हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हैं भगवान राम। और 500 साल हिंदुओं ने एक लड़ाई लड़ी है कि भगवान राम को स्थायी मंदिर मिले, स्थायी घर मिले। उसके लिए 5 लाख से ऊपर लोगों ने शहादत दी है। तो ये भी कहती ना कि उसके अंदर हिंदू है, जहाँ वो उसके अंदर हिंदुइज्म है। अरे जिसके अंदर हिंदुइज्म होगा, जो हिंदू होगा उसके अंदर ही तो हिंदुत्व होगा। क्या अदर कम्युनिटी के अंदर हिंदुत्व होगा? लेकर आज हमने कंप्लेन दी है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि खोई हुई सियासत को पाने के लिए कहीं न कहीं एक विशेष धर्म की सहानुभूति पाने के लिए, जो है प्राप्त करने के लिए यह बयानबाजी की गई है? इसकी सफाई तभी मान्य होगी जब वो बोलेगी कि मेरे अंदर हिंदुइज्म है, तब मैं मानूंगा। वो बोल नहीं सकती, उसकी हिम्मत नहीं है इतना शब्द वो उसके एक्स के ऊपर लिख के दिखा दे या चैनल के माध्यम से बोल दे। इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा जो है वो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदुत्व को लेकर जो है वो बयानबाजी की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि हिंदुत्व जो है वो एक बीमारी है और जय श्री राम के नारे को भी लेकर यहाँ पर जो है वो बयानबाजी की गई है। इसी को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा राकेश बजरंगी जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है एसएसपी को एक एप्लीकेशन यहाँ पर दी है कि इस पे सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस समय आप देखिए लगातार ये बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है और कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है यानी कि बयानबाजी यहाँ पर की गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये कहा गया इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा कि हिंदुत्व जो है वो एक बीमारी है, इसे किस तरीके से देखते? देखिए, जिस प्रकार का ट्वीट जो है इल्तिजा मुफ्ती ने किया है, इल्तिजा मुफ्ती जो है पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की सपुत्री हैं और पीडीपी की जो है वो कोई अधिकारी भी है, कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास जिम्मेवारी है प्रदेश की वहाँ पर। और उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को टारगेट करने का काम जो है एक एक्स के माध्यम से किया है और उसके अंदर भगवान राम को राम कहकर ये पुकारा है। किसी वीडियो के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि राम का सर भी जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। जब कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसके अंदर भगवान का क्या रोल है? भगवान का नाम बीच में क्यों लिखा गया? अरे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है भगवान राम। और 500 साल हिंदुओं ने एक लड़ाई लड़ी है कि भगवान राम को स्थायी मंदिर मिले, स्थायी घर मिले। उसके लिए 5 लाख से ऊपर लोगों ने शहादत दी है और उस भगवान राम का अनादर जो एक ट्वीट के अंदर किया गया और उसके साथ ही हिंदुत्व को जो है एक बीमारी बताया। और उसके बाद कुछ चैनल वाले उसके ऊपर उससे सफाई मांगी तो उसके अंदर कहती कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग अलग। क्या मैं पूछना चाहता हूं, तो वो उन्हीं चैनलों के अंदर ये भी कहती ना कि उसके अंदर हिंदू है, जहाँ वो उसके अंदर हिंदुइज्म है। अरे जिसके अंदर हिंदुइज्म होगा, जो हिंदू होगा उसके अंदर ही तो हिंदुत्व होगा। क्या अदर कम्युनिटी के अंदर हिंदुत्व होगा? ये पूछना चाहता हूं। तो ये अलग अलग कैसे हुए? जो हिंदू होगा उसके अंदर ही हिंदुत्व होगा, तो इसलिए ये अलग नहीं है। उसकी व्याख्या वो जिस प्रकार से मर्जी निकाल के दे, लेकिन ये सरासर गलत है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम जो है वो इस इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। और उसके साथ ही उसने कहा कि जय श्री राम का नारा जो है केवल मॉब लिंचिंग के लिए किया जाता है। अरे करोड़ों अरबों लोग दिन में जय श्री राम बोलते, कितनी मॉब लिंचिंग होती है। ये भी कहा कि हिंदुत्व जो है वो अल्पसंख्यक को तंग कर रहा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश में कहीं ना कहीं कई प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, वो कार्रवाई करती है ना, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और तुरंत कार्रवाई होती है। जिस वीडियो को लेकर वो सामने आई है वो वीडियो की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। वो कहाँ की है, वो किसने बनाई है, वो वहाँ का प्रशासन देखेगा जहाँ की होगी, वो चल रही है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर भगवान राम का नाम बीच में यूज किया, जय श्री राम के नारे के लिए गलत बोला, भगवान राम के लिए गलत बोला, उसके साथ ही हिंदुत्व को जो है एक बीमारी बता दिया। अगर इसी प्रकार से हम भी किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो तुरंत कार्रवाई। अब इल्तिजा मुफ्ती ने किया है तो कार्रवाई तो बनती है। इसी को लेकर आज हमने कंप्लेन दी है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि खोई हुई सियासत को पाने के लिए कहीं न कहीं एक विशेष धर्म की सहानुभूति पाने के लिए, जो है प्राप्त करने के लिए यह बयानबाजी की गई है? देखिए, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने का काम, केवल सस्ती टीआरपी पाने का काम ये इल्तिजा मुफ्ती जो है इस ट्वीट के माध्यम से लेना चाहती है।
वो सियासत कुछ भी करे, किसी प्रकार से भी करे, लेकिन हिंदू तो हिंदुइज्म, भगवान राम, जय श्री राम के नारे को बीच में न लाए। ये हिंदुओं के दिलों के धड़कन हैं और विश्व के अंदर भगवान राम को पूरा हिंदू समाज मानता है और भगवान राम के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको नहीं लगता कि नेताओं को इन टिप्पणियों से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। जब देश का संविधान कहता है कि हम किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, तो इनको किसने अधिकार दिया? और उसके बाद ये व्याख्या दे रहे हैं कि नहीं जी हिंदुइज्म और हिंदू तो अलग अलग है। तो क्या उसके अंदर हिंदुइज्म है क्या? अगर उसके अंदर वो चैनल के अंदर जाके बोल दे और ट्वीट करके बोल दे कि मेरे अंदर हिंदुइज्म है पर मेरे अंदर हिंदुत्व नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा? बोल के दिखाए एक बार, उसकी सफाई तभी मान्य होगी जब वो बोलेगी कि मेरे अंदर हिंदुइज्म है, तब मैं मानूंगा। वो बोल नहीं सकती, उसकी हिम्मत नहीं है इतना शब्द वो उसके एक्स के ऊपर लिख के दिखा दे या चैनल के माध्यम से बोल दे। ये केवल अब व्याख्या देना, ये काफी नहीं है। पर्चा तो लगेगा, FIR लगेगी और इसको अभी SSP साहब को दिए, अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से लगाएंगे। हम, हमारा अधिकार है। कोई भी आएगा हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी चाहते हैं कि उन पे पर्चा लगे? बिल्कुल लगेगा। जब वो लोगों के ऊपर लगवा सकती है तो क्या उसके ऊपर नहीं लगेगा क्या? उसके लिए क्या कानून अलग है? उसके लिए संविधान अलग है क्या? वो भी इसी देश के अंदर रहती है और इस देश का संविधान और कानून सभी के लिए एक जैसा है। अगर सभी के बाकियों के ऊपर पर्चा लग सकता है तो इसके ऊपर भी लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कंप्लेंट यहाँ पर जो है वो SSP को दी गई है, एप्लीकेशन SSP को दी गई है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी वो देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से इल्तिजा मुफ्ती ने टिप्पणी की है, इस समय लगातार आप देखेंगे बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें तो उनके द्वारा, राकेश बजरंगी के द्वारा जो है एप्लीकेशन दी गई है और साफ तौर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।